सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक गोली चली और पूरी दुनिया जल उठी। कोई नहीं जानता था कि एक राजकुमार की हत्या लाखों घरों को तबाह कर देगी, बच्चों को अनाथ, माताओं को विधवा बना देगी। यह इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसने इंसान को इंसान के खून का प्यासा बना दिया था। यह कहानी शुरू होती है साल 1914 में, जब यूरोप में हर देश खुद को सबसे ताकतवर मानने लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक गोली चली और इतिहास बदल गया। सन 1900 के आसपास दुनिया दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लोग रेलवे से सफर कर रहे थे, कारखानों में सामान बन रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब युद्ध कभी नहीं होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यूरोप के कई देश आपस में मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में जलन और डर छिपा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सभी एक ही मैदान में खड़े हैं, सबके हाथ में माचिस की डिब्बी है और जमीन पर तेल बिछा हुआ है। कोई भी एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में बदल सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जो उस समय सबसे ताकतवर थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी यूरोपीय देश थे और सभी चाहते थे कि वे सबसे शक्तिशाली बने। उन्होंने अपने अपने साथी देश ढूंढ लिए थे ताकि जब भी युद्ध हो वो अकेले ना पड़े। जैसे बच्चों के झुंड में दो गिरोह बन जाएं। एक टीम कहे, अगर किसी ने मुझे छोड़ा तो मेरा दोस्त भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ था। यह व्यवस्था गठबंधन प्रणाली यानी अलायंस सिस्टम कहलाती थी। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इसे ट्रिपल एंटेंट कहा जाता था। अब जरा सोचिए, अगर किसी एक देश से भी झगड़ा हो गया तो उसका असर पूरे गिरोह पर पड़ता। ये छोटी छोटी चिंगारियां बहुत खतरनाक हो सकती थी, पर ऐसा हुआ क्यों? असल में सभी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। सबको डर था कि कहीं कोई देश उनसे आगे ना निकल जाए। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री देश था, पर जर्मनी तेजी से अपने जहाज बना रहा था। फ्रांस को जर्मनी से बदला लेना था, क्योंकि 1870 के एक युद्ध में उसने अपनी जमीन अल्सेस और लॉरेन खो दी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस दोनों बाल्कन क्षेत्र में जोर आजमाइश कर रहे थे, जहां छोटे छोटे देश आजादी की मांग कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह थी कि अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में सभी देश नई नई बस्तियों पर कब्जा करना चाहते थे। इस सब ने युद्ध के माहौल को और खतरनाक बना दिया था। फिर एक दिन एक घटना हुई जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। दिन था 28 जून 1914। जगह थी साराजेवो, जो आज के बोस्निया में स्थित है। वहां एक युवक गार्विलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह एक सर्बियन समूह से जुड़ा हुआ था जो चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी उनके देश से हट जाए। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत गुस्से में था। उसने सर्बिया को धमकी दी और सर्बिया के साथ खड़ा हो गया जर्मनी। सर्बिया के पीछे खड़ा था रूस और फिर रूस के खिलाफ खड़ा हो गया जर्मनी। जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गया, और जब जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। देखते ही देखते यह एक छोटे देश के राजकुमार की हत्या से शुरू होकर पूरी दुनिया के युद्ध में बदल गया। इसे कहा गया द वॉर ऑफ एंड ऑल वॉर्स, यानी वह युद्ध जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा। लेकिन अफसोस, यह युद्ध खुद दुनिया को तबाह करने वाला बन गया। हर ओर डर फैल गया था। परिवार अपने बेटों को युद्ध में भेज रहे थे, माएँ रो रही थी, बच्चों की आंखों में डर था। किसी को नहीं पता था कि अब घर कब लौटा जाएगा, लौटेंगे भी या नहीं। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया खिंचती चली गई इस लड़ाई में। भारत भी इसमें शामिल हुआ, क्योंकि वह उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। लाखों भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया के युद्ध मैदानों में भेज दिए गए, और यह थी एक तबाही की शुरुआत। अब जब युद्ध शुरू हो गया था तो उस छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया और फिर यह नफरत और द्वारों की दीवारें बड़ी होती गईं। जैसे जैसे यूरोप के बड़े बड़े देश एक दूसरे पर टूट पड़े, पूरी दुनिया ने देखा कि यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। युद्ध के पहले महीने में सबको लगा था कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जर्मनी ने फ्रांस को जल्दी जीतने की योजना बनाई थी। उसने बेल्जियम के रास्ते होते हुए फ्रांस पर हमला किया ताकि वह जल्दी से पेरिस पहुंच सके। लेकिन बेल्जियम ने रुकावट डाली और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अब यह सिर्फ एक यूरोपीय संघर्ष नहीं था, बल्कि एक बड़ा युद्ध बन गया था जिसमें दुनिया भर के देशों ने भाग लिया। यह युद्ध एक ऐसा हिस्सा था
जिसे शायद सबसे अधिक दर्दनाक कहा जा सकता है। ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों में लड़ा गया युद्ध, जिसमें सैनिकों को मिट्टी और कीचड़ से भरी खाइयों में दिन रात रहना पड़ता था। वेस्टर्न फ्रंट यानी फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर पर इस युद्ध का सबसे भीषण रूप देखने को मिला। सैनिक एक दूसरे के खिलाफ बंकरों में बैठे रहते थे और उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कब जर्मन सेना आकर उन पर हमला कर दे। सैनिकों के पास शेल, मशीन गन और तोपों की बौछार होती थी। हर एक सैनिक को कभी ना कभी यह डर था कि शायद यह उसका आखिरी दिन हो। एक छोटी सी गलती किसी भी सैनिक के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। अगर आप खाइयों से बाहर निकलते तो आपको गैस अटैक का सामना करना पड़ता। गैसों से मरने वाले सैनिकों की मौत बेहद दर्दनाक थी। उनकी आंखें जलती थी और फेफड़े जलकर सड़ जाते थे। वर्डन, सोम और मार्ने जैसे युद्ध क्षेत्रों पर प्रथम विश्व युद्ध के समय ट्रेंच वॉरफेयर का भयंकर रूप देखा गया। इस युद्ध में सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, लेकिन उन्हें आदेश के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब सैनिक युद्ध पर जाते थे तो उनके परिवारों की आंखों में आंसू होते थे। महिलाएं अपने बच्चों के साथ घरों में इंतजार करती थी, क्या उनके पिता या भाई वापस लौटेंगे? यही सवाल हर घर में रहता था। किसी को नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा। हर दिन, हर घंटे, हर पल सैनिकों के जीवन पर संकट मंडराता था। भारतीय सैनिक जो युद्ध में भाग ले रहे थे, उनके लिए यह और भी कठिन था। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीयों ने लाखों की संख्या में युद्ध में हिस्सा लिया। वे बहुत दूर यूरोप के युद्ध मैदानों में लड़ रहे थे और उनके परिवारों के पास कोई खबर नहीं थी। कई भारतीय सैनिकों के लिए यह एक नई दुनिया थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें विदेशों में भेज दिया गया था और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करना। भारत में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू की। भारतीय सैनिकों को फ्रांस, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के विभिन्न मोर्चों पर भेजा गया। इस दौरान भारत के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। इन सैनिकों ने बुरे हालातों में लड़ाई लड़ी और कई अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन साथ ही भारत में गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस युद्ध का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग शुरू की। यह युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने एक और दुख भरी सच्चाई उजागर की, युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। भले ही कोई देश युद्ध जीत जाए, लेकिन आम आदमी, उसकी जिंदगी और उसका परिवार हमेशा के लिए टूट चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी इसके असर से जूझ रहे थे। घरों में महिलाओं ने युद्ध में अपने पति, भाई और बेटों को खो दिया था। किसानों और मजदूरों की जिंदगी और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि मर्द युद्ध में थे और महिलाएं अपने परिवारों की देखभाल कर रही थी। बच्चे बेसहारा हो गए थे और शरणार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। युद्ध के दौरान कई देशों में लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे थे। युद्ध ने उस समय के देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अन्य देशों को सेना के लिए ज्यादा सामान और हथियार चाहिए थे, जिससे नागरिकों को बहुत समस्याएं आ रही थी। भारत के सैनिकों की स्थिति और भी दुखद थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को जर्मन सैनिकों के खिलाफ तो भेजा, लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें युद्ध के बाद कभी भी सम्मान नहीं मिला और न ही उनकी वापसी पर कोई खास स्वागत हुआ। यह भारतीयों के लिए एक घातक और गहरे दर्द का कारण था, जो स्वतंत्रता संग्राम की जड़ें मजबूत कर रहा था। अब तक युद्ध का परिणाम निजी, भावनात्मक और भौतिक रूप से बहुत दर्दनाक था। भारत, अफ्रीका, यूरोप और एशिया सभी इसकी लहरों में डूबे हुए थे। सैनिकों के जीवन में इतना अधिक दर्द और दुख था कि उन्हें खुद यह विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वे अपने घर वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। तो क्या अब यह युद्ध जल्द खत्म होगा या यह और भी अधिक विकराल रूप लेगा? 1916 और 1917 के साल इस युद्ध के लिए सबसे खून खराबे वाले साबित हुए। सैनिक अब थक चुके थे। खाइयां और कीचड़ खून और लाशों से भर चुकी थी। अब तक करोड़ों गोलियां चलाई जा चुकी थी, लेकिन युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा था। जर्मनी को उम्मीद थी कि वह ब्रिटेन और फ्रांस को तोड़ देगा, लेकिन दो पक्ष एक दूसरे के खून में डूबे हुए फिर भी अड़े हुए थे। जैसे ही 1917 आया, दुनिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। एक देश जो अब तक युद्ध से दूर था, अब मैदान में उतर आया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब तक अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जब जर्मनी ने ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया और जिमरमैन टेलीग्राम जैसी घटनाएं सामने आई, तो अमेरिका को लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं। अमेरिका ने अप्रैल 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
अमेरिका के आने से युद्ध का संतुलन बदल गया। जर्मनी को अब एक नई शक्ति से लड़ना था, जिसके पास पैसे भी थे, हथियार भी थे और ताजे दमदार सैनिक भी। अमेरिकी सैनिकों के आने से फ्रांस और ब्रिटेन को नई जान मिली और अब वे नए हौसले से लड़ने लगे। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ रूस में आया। रूस में अक्टूबर क्रांति हुई और बोल्शेविक पार्टी ने जार को सत्ता से हटा दिया। लेनिन, जो अब रूस के नेता थे, उन्होंने कहा कि यह युद्ध गरीबों के लिए नहीं है, इसलिए रूस ने जर्मनी से अलग शांति संधि कर ली। अब जर्मनी को अपने एक बड़े मोर्चे ईस्टर्न फ्रंट की चिंता नहीं करनी थी, पर यह राहत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। साल 1918 में जर्मनी ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने स्प्रिंग ऑफेंसिव नाम से हमला किया, जो बहुत तेजी से फ्रांस की ओर बढ़ा। कुछ दिनों तक सबको लगा कि शायद जर्मनी जीत जाएगा, लेकिन फिर अमेरिकी सैनिकों की ताकत, ब्रिटिश टैंकों और फ्रेंच हवाई हमलों ने जर्मनी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। अब जर्मनी के लोग थक चुके थे। उनकी सेना के पास खाना नहीं था, गोला बारूद खत्म हो रहा था और देश में भूख और विद्रोह शुरू हो गए थे। अंततः 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुबह 11 बजे एक ट्रेन के डिब्बे में फ्रांस के एक गांव में जर्मन अधिकारियों ने संधि पर दस्तखत किए। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ बंदूकें शांत होने की कहानी नहीं थी। साल 1919 में पेरिस के वर्साय में शांति संधि बनाई गई, जिसे वर्साय की संधि कहा जाता है। इसमें जर्मनी को हर चीज का दोषी बताया गया। उसे कहा गया कि उसने युद्ध शुरू किया और अब उसे हर नुकसान की भरपाई करनी होगी। जर्मनी से उसकी जमीनें छीन ली गईं, उसकी सेना सीमित कर दी गई और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मन के लोग बहुत गुस्से में थे, उन्होंने इसे अपमानजनक माना। यहीं से एक नया जहर जन्म ले रहा था। इस अपमान ने जर्मन युवाओं के दिल में बदले की आग भर दी थी और उन्हीं में से एक युवक था एडोल्फ हिटलर। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, खेत बंजर हो गए, कारखाने बंद हो गए और एक पूरी पीढ़ी टूट गई। भारत में भी लगभग 15 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। उनमें से 60,000 से ज्यादा मारे गए, पर उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं चमका। उनके परिवारों को कोई सम्मान नहीं मिला। यह दर्द ही था जिसने भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी और तेज कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को सिखाया कि युद्ध सिर्फ बंदूक और जीत की बात नहीं होती, यह इंसानियत का नुकसान होता है। देशों ने सीखा कि राजाओं और नेताओं की महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आम लोगों की जान जाएगी तो कोई भी जीत सच्ची नहीं होती। इस युद्ध ने इतिहास का नक्शा बदल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य और रूस, सबका अंत हो गया। नए देश बने, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस युद्ध ने हमें डर नहीं, सोचने की क्षमता दी कि जब भी कोई झगड़ा हो, बातचीत बेहतर होती है, गोलियां नहीं।